तो बजट पर लगातार सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस बजट का विश्लेषण कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स। और याद करिए, कई सालों तक वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं निर्मला जी के साथ। आज तो हम उम्मीद कर रहे थे, पता नहीं वो आदत सी पड़ जाती है ना, कि निर्मला जी के साथ अनुराग भी दिखाई देंगे, लेकिन अनुराग अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर संभाल रहे हैं। तो बजट कैसा लगा अनुराग ठाकुर आपको? मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना विकसित भारत बनाने का है, तो अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के उस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने का है। और ये भी है कि ये बजट गांव का, गरीब का, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान, आप कहिए तो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है। अब ये जो आपने 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स ना वसूलने का जो फैसला किया है, बड़ी घोषणा है, सब जगह ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी ये एक घोषणा है, आम आदमी को फायदा इससे कोई नहीं होने वाला है। इससे ज्यादा बचत तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हो जाएगी। देखिए, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, ओल्ड टैक्स रिजीम भी और न्यू टैक्स रिजीम भी। आपको जो उचित लगे आप उसमें जाइए, और विपक्ष के साथी भी टैक्स जरूर दें, चाहे पुरानी में दें चाहे नई में दें। और राजनीतिक चश्मा उतार के अगर देखेंगे तो ये एक ऐसा बजट है जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले 7,30,000 करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपया हुआ है, आज तक का सबसे ज्यादा, जो शायद उनके जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। रेलवे का बजट 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बड़ा है, 2,40,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री आवास योजना 66% की वृद्धि हुई है पिछले साल से, यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार प्रावधान किया है। और पिछले 7-8 वर्षों में मोदी सरकार में 3,25,00,000 गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए। मानक जी, इसका मतलब 3,25,00,000 लोगों को लखपति बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। यही नहीं रुके, 20 लाख करोड़ रुपया हमारे किसान क्रेडिट के लिए, हमारे पशुपालक, डेयरी, मत्स्य पालन वालों के लिए भी उपलब्ध है, ताकि उनके रोजगार, स्वरोजगार और आय के अवसर बढ़ सके। यही नहीं, युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स कैसे हों, फ्यूचर वर्क्स 4.0 को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनाने का काम किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ऐसे क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग कराएगी। फिर 3 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होंगे। फिर हमारे 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा, ताकि उनके कौशल विकास के बाद आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। यही नहीं, हमारा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, जो लघु उद्योग की हम बात करते हैं, सूक्ष्म उद्योग की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत, ताकि उनके रोजगार भी आगे बढ़ सके। स्टार्टअप्स, युवाओं की अगर मैं बात करूं तो आज से 7 साल पहले कहां भारत खड़ा था? कहीं नहीं था। इन 7 वर्षों में मोदी सरकार ने टैक्स एग्जम्पशन भी दी, स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन भी की। 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बनकर तैयार हुआ। 107 यूनिकॉर्न भारत के बने हैं, $28 बिलियन से ज्यादा उनकी अपनी वैल्यूएशन है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की। मैं इतना ही कहूंगा आपको, अब एग्जम्पशन स्टार्टअप्स को अगले 1 वर्ष के लिए और दे दी गई है। उनको लॉस बुक करने का भी प्रावधान उसमें कर दिया गया है, स्टार्टअप्स को रजिस्ट्रेशन करने का अवसर भी दिया गया है। तो वहीं पर युवाओं को स्किल से लेकर अब 157 नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने का काम किया, जहां 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमने पिछले 7 वर्षों में खोले हैं। तो हर क्षेत्र में हमने कुछ ना कुछ किया है। वहीं पर महिलाओं के लिए भी, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूं, 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 9 करोड़ महिला सदस्यों के लिए अब उनको और ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनको और कमाई के अवसर देने का अवसर उसमें मिलेगा। क्योंकि जैसे एफपीओस बनाने का काम किया गया कृषि के क्षेत्र में, जैसे स्टार्टअप्स युवाओं के लिए काम किया गया, अब महिलाओं को भी नया और बड़ा बाजार मिलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जैसे यूनिटी मॉल में रखने का काम किया जाएगा, विदेशों में भेजने का काम स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी गिफ्ट के रूप में भी करते हैं
ये अपने आप में शायद पुरानी सरकारों में कभी सोचा नहीं जाता था। ये नए भारत में विकसित भारत बनाने का सपना मोदी जी लेकर चल रहे हैं। ओके, अब युवाओं के बारे में जाहिर है इतनी बात अनुराग ठाकुर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि युवाओं के मामलों के मंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री खेल मंत्रालय में काफी दिलचस्पी लेते हैं अनुराग ठाकुर। ये हमने देखा भी है, जब भी कोई टीम या खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है बाकायदा उनको फोन करते हैं, फिर उनसे मिलते भी हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, हारे चाहे जीतें। तो खेल मंत्रालय को लेकर बजट में क्या कुछ है खेलों को बढ़ावा देने के लिए, उससे आप संतुष्ट हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, खेल और खिलाड़ी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हमेशा केंद्र बिंदु में रहता है और उनकी सोच है कि भारत को स्पोर्टिंग सुपर नेशन बनाना है। इसीलिए तो जो कभी बजट 860 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 3 गुना ज़्यादा कर दिया गया है। 3397 करोड़ का बजट कुल यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हुआ है। और मैं ये कहूँगा खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल हमने इसमें रखा है। तो जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स आप देख ही रहे हैं, वहीं पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का स्वयं काम प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं और आगे भी होता रहेगा। ओके, अच्छा अनुराग जी, क्या विपक्ष जो कह रहा है ये चुनावी भाषण है, क्या वाकई चुनावों को ध्यान में रखकर भी आपने इसमें कुछ घोषणाएं की हैं क्या, ताकि लोग खुश हों? सबको पता है महंगाई से भी बहुत प्रेशर है लोगों पर, उनके घरों के बजट बिगड़े हैं हाल के सालों में। क्या चुनाव की वजह से कुछ चीजें डाली गई हैं? देखिए, मैं कई बार कहता, मुझे लगता है कई बार कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। एक तरफ कहते हैं बजट में कुछ नहीं, दूसरी तरफ से कहते हैं कि ये चुनावों की दृष्टि से बनाया गया बजट है। तो क्या है, पहले तो विपक्ष तय ही कर ले। मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जब भी बजट आया, मैं ये कह सकता हूं आपदा के समय भी हमने वो निर्णय लिए जिससे देश आगे बढ़ा है। स्पेस सेक्टर खोला, डिफेंस सेक्टर खोला, कोल एंड माइनिंग सेक्टर खोला। आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में निर्यात 4 गुना 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये कांग्रेस के समय सोच नहीं सकते थे, तो आयात करने वालों में थे, हम निर्यात करने वालों में आके खड़े हो गए। हमने अपना स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की है, प्राइवेट सेक्टर में किया, रॉकेट एस लॉन्च किया है, कुछ महीनों के अंदर ही कर दिया। काश ये निर्णय कांग्रेस के समय हुए होते तो आज देश कहीं का कहीं होता। मैं ये कहता हूं, मोदी जी कभी चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी सरकार में ऐसे कदम नहीं उठाते। मोदी जी भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए कदम उठाते हैं। तभी तो देश हमारा 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया और अब 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी शीघ्र बनने जा रहा है। 10 में से 10 नंबर ही देंगे आप तो, मुझे लग रहा है बजट को, अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर देंगे तो? आपको और जनता को देने हैं। हम तो जनता के लिए पॉलिसीज लेकर आए हैं कि आज हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति के लिए महिला सम्मान बचत पत्र भी लेकर आए। 2 लाख रुपए तक की बचत पर उनको 7.5% ब्याज दर से उनको बचत इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी 15 लाख से बढ़ाकर हमने 30 लाख रुपया वो कर दिया है। तो हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करके दिया है। ओके, ऑल राइट, बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चलिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरें जारी हैं।